नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। एंकर वीओ लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन ने आज अपना 62वां स्थापना दिवस बड़े ही धूम से मनाया गया। वहीं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के गठन पर विचार प्रस्ताव का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिले से आए प्रभारी ने अपने अपने विचार रखे। वहीं अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने कहा कि आज 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं और कहा, हम लोग सरकार को अपनी मांगों को लेकर स्पष्ट तरह से बता दिया है। हमारे कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर बहुत उत्तेजित है। यदि सरकार अभी भी कुछ नहीं सोचती है तो कर्मचारियों में बहुत रोष है और कर्मचारी आंदोलित है और यह रोष अब कहीं न कहीं फूटने वाला है। हम लोगों की इतनी जटिल मांगें हैं, लेकिन उन मांगों की सुनवाई न करते हुए इधर उधर ट्रांसफर किया जा रहा है। हम लोग लगातार यहाँ मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कोई मुलाकात नहीं कर रहा है। और अब 2027 के चुनाव आने वाले हैं। अब हम लोग सरकार से कुछ न कुछ लेकर रहेंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। होने के बाद उसी पत्र साहब द्वारा जारी किया जाता है और कागज में लिख दिया जाता है कार्मेल प्रताप सिंह जी को भला काउंटर दिया गया है। और यही नहीं, आज के काउंटरों के पीछे ये ब्यूरोक्रेसी बिचौलियां रखती है पैसे वसूलने के लिए। बोलो, मैं गलत कोई बोल रहा हूं? गलत कोई बोल रहा हूं? जब बिचौलिए पैसे वसूली करने के लिए बात किए जाएंगे तो धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, दिवाकर सिंह जी और माननीय कलौजिया पूरी ताकत लगा लीजिए। जो चाचा नरेंद्र प्रताप सिंह जी ने कहा वो मिशन पूरा होने वाला नहीं है। होगा कब? जब पत्रों का परिवर्तन होगा तब। पत्रों का परिवर्तन होगा कब? कि संभाग में काम करने वाले कर्मचारी को भी आप डीडी ऑफिस बैठाइए। डीडी ऑफिस काम करने वाले कर्मचारी को संभाग में बैठाइए। क्यों नहीं करते आप? मेरा प्रश्न है कि हमको संकल्प को मजबूत करने के लिए अपने संवर्ग के साथी दोस्त 7 तरह काट रहे हैं, 10 मार रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। हमारी जो मांगे हैं उसके संबंध में गवर्नमेंट को हमने स्पष्ट तरीके से बता दिया है और यदि अब गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है या हमारी मांगों के संबंध में वो गंभीरता से उस पर विचार नहीं कर रही है तो अब कर्मचारी आंदोलित है। इस समय कर्मचारियों में बहुत रोष है और वो रोष कहीं ना कहीं फूटने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि इतनी हमारी जटिल मांगे हैं जिन पर कोई सुनवाई न करते हुए उनको इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता है। हम कहते हैं कि हमारी वार्ता कराई जाए शासन से। प्रमुख सचिव कार्मिक लेटर जारी करते हैं, हमारे ही पत्र पे जारी किया उन्होंने, ठीक है, समस्त प्रमुख सचिव अपर प्रमुख सचिव को लेटर जारी किया, लेकिन आज तक उस लेटर पे न किसी प्रमुख सचिव ने कोई वार्ता करी और न ही किसी अपर कोई लेटर हमारे पास आया। जो हमारे सदस्य संगठन है वो हमने उनके संबंध में रखी थी, वो लेटर उनको दिया था मिलके कि आप हमारी वार्ता वहाँ करा दीजिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिस्पांस हमको नहीं मिला है। इसके संबंध में हो सकता है आज नहीं तो अगली बैठक में हम निर्णय लें, लेकिन हम निर्णय लेंगे। और संगठन बहुत भविष्य की सर क्या कुछ नीतियाँ रहेंगी? भविष्य की नीतियाँ हमारी, देखिए, हमारा किसी गवर्नमेंट से कोई विरोध नहीं होता, गवर्नमेंट की नीतियों से विरोध होता है। हम भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा हैं। देखिए, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन, मिनिस्ट्रियल संवर्ग एक ऐसा संवर्ग है जो गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें चल रही उसको धरातल पे लाने वाला है। जितनी स्कीमें हैं आज, जितनी बड़ी बड़ी स्कीमें जो गवर्नमेंट नाम लेती है, जिनका जितनी भी कह लीजिए, उनको सबको ऊपर से लगा के नीचे तक धरातल पे लाने वाला, उनको क्रियान्वयन करने वाला हमारा मिनिस्ट्रियल संवर्ग है। और उसके पश्चात भी मिनिस्ट्रियल संवर्ग की ही इतनी उपेक्षा हो रही है, ठीक नहीं सर। नहीं, बिल्कुल। इस बार चुनाव में अगर हमारी जो भी अभी मांगे हैं, 2027 में चुनाव है और अब ये लगभग चुनावी वर्ष शुरू हो गया है और मैं तो मान के ये चल रहा हूँ कि अब गवर्नमेंट चुनाव मोड में आ चुकी है, तो कर्मचारी भी बहुत ही सजग है अपनी मांगों के प्रति और संगठन भी सजग है।
अपने हितों सदस्यों के हितों कर रहे हैं। तो इस बार तो कुछ ना कुछ हम लोग लेके ही रहेंगे। जो न्याय संगत मांगे हमारी, हम आपसे नहीं कहते हमको कुछ अलग से दे दो, लेकिन जो हमारी न्याय संगत मांगे उनको तो पूरा कर दो। हम आपसे नहीं कहते कि हमको 7600 ग्रेड पे दे दो, लेकिन जो हमारी 2800 ग्रेड पे हमारी मांग है वो हमको दे दो। हमारा कैडर रिव्यू करा दो, जो मतलब जिन्यून है, जो जिन्यून है वो चाहिए हमें। ठीक ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश फेडरेशन का 62वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर। और ये जो हमारा फेडरेशन है 1 नवंबर 1963 को शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे बहुगुणा जी और एन डी तिवारी जी रहे थे, इसके फाउंडर मेंबर भी रहे थे। उन्होंने इस संगठन को काफ़ी मजबूती दी है और आज हम सब लोग इस सभी संगठनों को और हमारे जितने भी ऑल डिपार्टमेंट्स हैं सारे संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं और अध्यक्ष मंत्री भी आए हुए हैं। और सब का एक ही मिशन है कि कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। प्रदीप। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।